क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर बीन का पहला प्यार कौन था और कैसे मिस्टर बीन ने अपनी मकान मालकिन की शादी खराब कर दी थी। और एक ऐसा भी एपिसोड था जब मिस्टर बीन ने अपने टेडी को लिटरली फेंक दिया था। अपने पॉपकॉर्न या चिप्स लेके बैठ जाओ क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटायर स्टोरी ऑफ मिस्टर बीन एनिमेटेड सीरीज। कहानी की शुरुआत होती है एक सुहानी शाम से जहाँ पे मिस्टर बीन और टेडी बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में मिस्टर बीन बोर हो जाता है और उसको उबासी आने लगती है, लेकिन मेरी तरह वो भी बहुत आलसी है, इसलिए टीवी उठ के बंद करने के बजाय वो एक झाड़ू से बंद करने की कोशिश करते हैं। झाड़ू से बंद करते करते गलती से चैनल बदल जाता है और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाला चैनल लग जाता है। फिर हमारे मिस्टर बीन को भी फरहान की तरह एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का मन करता है। मिस्टर बीन सारा सामान पैक करते हैं और जाने के लिए रेडी होते हैं। अपने दरवाजे पे 10,000 लॉक लगा लेते हैं और सारी चीजों को एक रस्सी से बांध के दरवाजे की तरफ खींच देते हैं कि कोई अंदर घुस के चोरी ना कर ले। वो जंगल के पास जाते हैं और एनिमल्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स तो उनकी छत पे बैठे होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं मिलता। उनको एक फॉक्स की फैमिली मिलती है जो उनको बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जैसे ही वो कैमरा निकालते हैं वो लोग जाके छुप जाते हैं। तो वो एक फॉक्स का आउटफिट पहन के उनके पास जाते हैं, बताने के लिए, अरे भाई मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। लेकिन पीछे से बहुत सारे कुत्ते और आदमी आते हैं जो फॉक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुत्तों को लगने लगता है कि मिस्टर बीन एक फॉक्स है, इसलिए वो उनके पीछे पीछे उनके घर तक चले जाते हैं। मिस्टर बीन कुत्तों से बचने के लिए अपने कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन कमरे के बाहर तो इतने सारे ताले लगे होते हैं। फॉक्सेस बाहर अपने बच्चों के कान बंद कर लेते हैं क्योंकि अंदर मिस्टर बीन की ढाक की टिक्की चल रही होती है। अगले एपिसोड के अंदर मिस्टर बीन का टेडी चोरी हो जाता है, जो कि एक मोटा बाप और बेटा चुरा लेते हैं। मिस्टर बीन भाग के अपनी गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं वो बाप बेटा तो भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी भगा लेते हैं। लेकिन ये चोर बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, इसलिए वो एक नकली टेडी को जंगल में फेंक देते हैं और वहां पे मिस्टर बीन की गाड़ी पेड़ से टकराती टकराती बचती है। पर मिस्टर बीन को वहां टेडी नहीं मिलता। जैसे मिस्टर बीन अपने घर जाने लगते हैं उन्हें वो नकली टेडी मिल जाता है। मिस्टर बीन को लगता है कि ये उन्हीं का ही टेडी है, पर चोरों ने उसके साथ कुछ कर दिया, इसलिए मिस्टर बीन उसकी तबीयत चेक कराने के लिए उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बताता है, बीन भाई ये तुम्हारा गुड्डा नहीं है। मिस्टर बीन को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मिसिंग पोस्टर लगा दूं अपने टेडी के सारे शहर में। बीन पुलिस वाले के पास भी जाता है कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस वाला कहता है, भाई देख अकेला तेरे साथ नहीं हो रहा, ये सबके गुड्डे खोए हुए हैं। बीन एक पार्क में जाता है और देखता है वो बाप बेटे उसी का टेडी बेच रहे हैं, कानों पे जुराबे लगा के। वो अपने टेडी को देखता है और उसे चुरा लेता है, लेकिन टेडी के साथ साथ बाकी सारे टेडीज भी उसी के साथ आ जाते हैं। बीन को दिखता है वो चोर इसके पीछे आ रहे हैं, इसलिए बीन दिमाग लगाता है और उन्हें पेड़ पे बांध देता है और पुलिस उनको पकड़ लेती है। फिर बीन सारे टेडी के कान काटता है जो कि उन्होंने जुराब लगा के बनाए थे और फाइनली बीन को उसका टेडी वापस मिल जाता है। अब शाम को उसके घर पे एक मक्खी घुस जाती है, तो बीन उसे बाहर भगा के खिड़की को बंद कर देता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो फ्रिज के सामने जाके खड़े हो जाता है और फ्रिज को अपने बेड के पास लगा के सोने लगता है। लेकिन मक्खी फिर से अंदर घुस जाती है और फिर उसकी नाक पे बैठती है और उसके नाक में दम कर देती है। फिर बीन अपनी सारी कोशिशें करता है उस मक्खी को पकड़ने की, लेकिन मक्खी बहुत ही ज्यादा तेज होती है। फिर फाइनली मिस्टर बीन उसको एक ट्रैश कैन के अंदर पकड़ लेता है, लेकिन मक्खी को पकड़ने के चक्कर में बीन बहुत ज्यादा शोर मचा देता है और उसकी बूढ़ी लैंडलेडी जाग जाती है और वो आती है, कहती है चुप हो जा नहीं तो बाहर भगा दूंगी तुझे। और वो मक्खी फ्रिज में चली आती है। बीन उस फ्रिज को बंद कर देता है और उसे उठा के बाहर फेंकने जा रहा होता है। भाई ये बीन के अंदर कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है क्या? फाइनली बीन फ्रिज को लेके बाहर आता है और मक्खी को खुला छोड़ देता है और वो बहुत खुश होता है कि अरे फाइनली मक्खी भागी यार। लेकिन उसकी लैंडलॉर्ड जाग जाती है और वो कहती है, बेटा सोना भारी सोएगा तू रात को। लेकिन हम देखते हैं मक्खी उसके रूम में वापस पहुंच गई और बेड पे आराम से सो रही है टेडी के साथ। अब अगले दिन मिस्टर बीन नहा रहे होते हैं और उनके मन में आता है, अरे यार टाइटैनिक देखने का बहुत मन कर रहा है, चलो थिएटर चलते हैं। और देखते हैं कि मूवी का टाइम तो 3 बजे है, पर वो रास्ते में गाड़ी रोक के देख रहे होते हैं। उनके पीछे ट्रक ड्राइवर होता है, पागल हो जाता है, कहता है भाई गाड़ी चला ले। फिर मिस्टर बीन पार्किंग करने का सोचते हैं, पर जहाँ पे मिस्टर बीन गाड़ी लगा रहे होते हैं कोई और आके गाड़ी लगा जाता है, तो मिस्टर बीन उस ट्रक वाले के पीछे ही गाड़ी लगा देते हैं। लेकिन एकदम से पुलिस वाली आ जाती है और कहती है, भाई सुन ऐसे नहीं कर सकते पार्किंग। फिर मिस्टर बीन कहीं और गाड़ी लगा देते हैं, पर वो पुलिस वाली फिर चिल्लाती है, कहते हैं अरे पार्किंग के पैसे भी लगते हैं। पर मिस्टर बीन के बाद छुट्टे नहीं होते, इसलिए वो नियर बाय हार्डवेयर स्टोर पे जाते हैं और जाके देखते हैं वो ट्रक वाला ही वहां का ओनर होता है। तो ट्रक वाला देखता है कि अरे इसको तो पार्किंग के पैसे देने हैं, तो ट्रक वाला उसको परेशान करने के लिए 1-1 रुपए के सिक्के देते हैं जो पार्किंग में नहीं वैलिड होते। फिर मिस्टर बीन कहीं और पार्किंग देखने लगते हैं, तो उनको एक आइडिया आता है कि जो ट्रैफिक कॉन्स हैं इनसे मैं अपनी पार्किंग सेव कर लेता हूँ। पर वो एक गड्ढा बचाने के लिए होती है, क्योंकि मिस्टर बीन उसको हटा देते हैं तो एक गाड़ी उस गड्ढे में गिर जाती है। पर मिस्टर बीन को वो कोन हटाने होते हैं पार्क करने से पहले,
पहले जैसे ही मिस्टर बीन वो कोन हटाते हैं, कोई और गाड़ी उनकी जगह पे पार्क कर देती है, तो वो कोन से पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं सिर्फ अपनी पार्किंग करने के लिए। फिर मिस्टर बीन मूवी देखने के लिए पहुंचते हैं और टिकट के पैसे 1-1 रुपए के सिक्के से देते हैं। जब मिस्टर बीन थिएटर में बैठते हैं तो मूवी खत्म हो रही होती है। अगले दिन टेडी का बर्थडे होता है। मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड उनके दरवाजे के बाहर आके खटखटाती है, पर हमारे बीन तो सो रहे होते हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड थक के चली जाती है बाहर पार्टी का सामान, केक और एक कार्ड को छोड़ के। मिस्टर बीन उठते और उस कार्ड को पढ़ते हैं। उन्हें रियलाइज होता है अरे मैं टेडी का बर्थडे भूल गया। अब टेडी को बुरा ना लगे इसलिए मिस्टर बीन अपनी गर्लफ्रेंड का नाम काट के अपना नाम लिख देते हैं और बोलते हैं कि सारे गिफ्ट मैंने दिए हैं। फिर वो लोग एक खिलौने की दुकान पे जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा होता है कि रात के 9 बजे आज पटाखे फूटेंगे। तो मिस्टर बीन उसका नोट बना लेते हैं और स्टोर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो स्टोर के बाहर जाके देखते हैं कि अरे तो वही पुलिस वाली है भाई, अब तो कहीं और गाड़ी लगानी पड़ेगी, और एक गाड़ी बेचने वाली जगह अपनी गाड़ी रख देते हैं और ऊपर सोल्ड लिख देते हैं। फिर बीन एक रेलवे सेट लेने जाता है और कहता है पहले इसे खोल के दिखाओ, मैं तभी इसे लूंगा। पर बीन और टेडी बोर हो जाते हैं तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं और टॉयज देखने के लिए, पर वो ऊपर पूरा तमाशा मचा देते हैं एक रोबोट को रोकने के लिए। स्टोर ओनर पूछता है भाई तुझे लेना क्या है, ये वाला सेट या ये वाला सेट? पर मिस्टर बीन कहता है मेरे टेडी को तो बस ये बलून चाहिए। ओनर कहता है भाई पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। बीन अपनी घड़ी में देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो पार्टी टाइम हो चुका है, तो वो अपने घर जाता है जहाँ पे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट कर रखा होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी उससे नाराज होती है। उसके बाद वो पेपर फिश की रेस करते हैं, पर उसमें बीन चीटिंग कर लेता है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड और नाराज हो जाती है। बीन कहता है मैंने तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है। वो अपनी एक मशीन से कर्टेन्स को खोलता है और बाहर फायरवर्क चल रहे होते हैं। बीन की गर्लफ्रेंड उसको गाल पे किस्सी करती है और सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाता है। मिस्टर बीन की लैंडलेडी और उनकी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं और बीन अंदर बैठ के टेडी के साथ किताब पढ़ रहा होता है। मिस्टर बीन की लैंडलेडी एकदम से चिल्लाती है क्योंकि वहां पे एक चूहा आ जाता है। फिर बीन की ड्यूटी होती है उस मोल को बाहर निकालना। बीन उस पे बहुत सारी चीजें ट्राई करता है, इवन कि अपने गुड्डे को एक लड़की मोल बना के उसके गड्ढे में बेच देता है, पर कुछ भी काम नहीं करता और कीड़ों की एक बाल्टी लैंडलेडी के सर पे गिर जाती है। उनकी बिल्ली फिशिंग रॉड में अटक जाती है। बुड्ढी बीन के सर पे हथौड़ा मार देती है। फिर बीन अपना दिमाग चलाता है और फाइनली मोल को पकड़ लेता है। बुड्ढी कहती है चल अब इस चूहे को मार दे, पर बीन को ऐसा नहीं करना था, तो बीन उनको उल्लू बना देता है और मोल को जंगल में छोड़ के आ रहा होता है। लेकिन वहां पे बारिश हो रही होती है तो बीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तो बीन उसके लिए एक शेल्टर बना लेता है किताब से। पर जब बीन गाड़ी में वापस जाता है तो उसका टेडी कहता है कि उसे किताब वापस चाहिए, तो वो उसका किताब वापस ले लेता है। वैसे भी किसी चूहे को शेल्टर की क्या जरूरत, वो तो जमीन में जा सकता है। तो एक सुबह बीन उठता है और वो टोस्ट बना रहा होता है। जब टोस्ट उड़ता है तो उसका एक कप टूट जाता है जिसके ऊपर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो होती है। तो बीन एक कप की शॉप में जाता है और बोलता है मेरे को क्वीन एलिजाबेथ वाला कप चाहिए। स्टोर की ओनर बहुत ज्यादा आलसी होती है, हालांकि उनके स्टोर में वो कप पड़ा होता है, पर फिर भी वो बीन को मना कर देती है। बीन को दिखता है एक ट्रक के ऊपर मग की फोटो बनी है, तो बीन उसके पीछे पीछे जाता है और जो गाड़ी उसने गड्ढे में गिर दी थी उसे वापस से एक फाउंटेन पे गिर देता है। बीन एक पैलेस में पहुंच जाता है और वो अपनी गाड़ी को पीछे छुपा देता है क्योंकि वही पुलिस वाली यहाँ पे फिर से थी। बीन गिफ्ट शॉप पे एंटर करता है कप लेने के लिए, पर रानी का कुत्ता टेडी को चुरा लेता है। फिर बीन कप को छोड़ के कुत्ते के पीछे जाता है। जब वो कुत्ते के पीछे जा रहा होता है तो वो एक सीक्रेट रूम में एंटर कर जाता है जिसकी एग्जिट सीधा क्वीन के सामने होती है। बीन उनको प्यार से नमस्ते बोलता है और बोलता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है। फिर बीन को वो कप उनके पियानो के ऊपर दिखता है और वो कहता है क्या मैं इस कप को ले लूं? तो क्वीन उसको रिस्पेक्ट में वो कप देती है और उसके ऊपर तलवार भी उठाती है। बीन अपने घर पे आता है और उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब वो अपनी लैंडलेडी के किचन में जाता है वहां पे उसे केक दिखता है, तो वो केक का एक साइज लेके खा लेता है। लेकिन लैंडलेडी वापस आ चुकी थी और उनकी बिल्ली ने देख लिया था कि ये तो बीन ने खाया है। तो फिर वो केक के ट्रेल पे भागते भागते उसके कमरे तक पहुंचते हैं और बोलते हैं अबे ओ तूने मेरा केक कैसे खा लिया बे? पर बीन तो उनके एटिक में जाके छुप जाता है। वहां पे उसे एक संदूक दिखती है जिसके ऊपर बीन लिखा होता है और उस संदूक के अंदर उसकी पुरानी फोटोज होती है। उसे याद आता है जब वो छोटा था तो उसके पास टेडी के साथ एक पैंडा भी हुआ करता था, पर वो एक शरारती बच्चे ने उनसे छीन लिया था। कोई आम बच्चा तो यहाँ पे रो पड़ता है, लेकिन बीन नहीं। बीन एक बड़े आदमी का कोट पहन के उनके पास जाता है और उन्हें डरा के उनसे टेडी वापस ले लेता है। हमें दिखता है वो बच्चे एक बिल्ली को किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बिल्ली निकल के बीन के पैर पे काटने की कोशिश करती है। उसे पता नहीं होता कि उसे बिल्ली के साथ क्या करना है। तो जब वो यंग मिसेस विकेट के घर के बाहर होता है वहां पे उनका बॉयफ्रेंड उन्हें प्रपोज कर रहा होता है, पर उनको बिल्ली से ज्यादा कनेक्शन फील होता है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को मना करके बिल्ली के साथ चली जाती है। फिर बीन को उस संदूक में अपनी कार का छोटा वर्जन दिखता है जिससे उसे एक और मेमोरी याद आती है। एक दिन बीन छोटा होता है और सड़क के उस पार उसे अपनी जिंदगी का प्यार दिखता है।
बीन उसकी तरफ भागता है उसे किस करने के लिए। उसकी जिंदगी का प्यार भी उसे किस करने वाली होती है, और यहीं पे ट्विस्ट है, उसकी जिंदगी का प्यार वो लड़की नहीं वो गाड़ी होती है। बीन अपनी मम्मी से कहता है मम्मी प्लीज मुझे ये गाड़ी दिला दो ना, पर उसकी मम्मी ऑब्वियसली नहीं दिलाती क्योंकि वो छोटा होता है। पर आती है क्रिसमस जहाँ पे उसकी मम्मी उसी कार का छोटा वर्जन उसे गिफ्ट करती है। बीन इससे खुश तो होता है पर उसको बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, तो वो अपनी गाड़ी खुद बना लेता है। उसके बाद वो एक रैंप पे जाता है और वहां से नीचे उड़ के जाता है। वहां पे उसकी मकान मालकिन की शादी चल रही होती है और वो उसे उड़ा देता है और उनकी वेडिंग फोटो को खराब कर देता है। बीन को पुरानी यादें आने की वजह से बहुत बुरा लग रहा होता है कि क्यों मैंने अपनी मकान मालकिन का केक चुरा लिया, तो वो उसे वापस देने जा रहा होता है और देखता है उसकी बिल्ली ने उसका सारा केक खा लिया। जब मकान मालकिन उठती है तो बीन के हाथ में प्लेट और एक स्लाइस होती है। फिर मकान मालकिन उसको ऐसा पीटती है जो उसको अगले 3 साल तक मिनिमम याद रहा होगा। एक बारिश के दिन में बीन टीवी देख रहा होता है और वो देखता है एक डॉल्फिन एक करतब दिखा रही होती है, तो वो अपने टेडी को लेके बाथरूम में चले आता है और उससे कहता है कि वो भी ऐसा करतब दिखाए, पर ऑब्वियसली टेडी ऐसा नहीं कर सकता। वो एकदम से अपना बैलेंस लूज करता है और टब में गिर जाता है और टेडी उड़ के सड़ी हुई मछलियों में घुस जाता है। मिस्टर बीन उसकी स्मेल हटाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है, तो मिस्टर बीन उसे ड्राई क्लीनर्स की शॉप पे दियाता है साफ होने के लिए। और क्योंकि टेडी अभी नहीं है तो मिस्टर बीन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। रात को वो बिल्ली बाहर एक गोल्ड फिश को परेशान कर रही होती है और बीन उसे बचा लेता है। फिर बीन उसे बाथटब में लेके जाता है और उससे वो सारी ट्रिक करवाता है। फिर बीन और उसकी दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वो साथ में गेम खेलते हैं और बल्कि साथ में सोते भी है। हम ड्राई क्लीनर को देखते हैं जो टेडी की स्मेल हटाने में नाकाम रहता है, इसलिए वो उसे कपड़ों के साथ धोने भेज देता है। फिर बीन और गोल्डफिश बीच पे जाते हैं और बीन उसे समुद्र में छोड़ देता है अपने पैर से एक तार अटैच करके। फिर एक बड़ी मछली गोल्डफिश को खा लेती है और बीन को अपने साथ साथ अंडर वाटर राइड पे ले जाती है। फिर एक मछुआरा उस बड़ी मछली को पकड़ता है और बीन को भी पकड़ लेता है, पर बीन से भी वही मछलियों की स्मेल आ रही होती है। तो बीन उस ड्राई क्लीनर के पास जाता है और बोलता है भाई मुझे भी वॉशिंग मशीन में डाल के घुमा दे, और वो बहुत खुश लग रहा होता है। एक दिन बीन कहीं जा रहा होता है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर बीन अपनी गाड़ी को खुद ही धकेल के घर तक जाता है और रात को उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। और बीन को उसे कार रिपेयर शॉप में लेके जाना होता है, पर जो वहाँ का ओनर होता है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है और बोलता है भाई ये कार अब ठीक नहीं हो सकती, इसको तो स्क्रैप ही करना पड़ेगा। तो बीन जाता है अपनी गाड़ी के लिए फूल लेके आता है, पर जैसे ही बीन वहां से चला जाता है वो कार रिपेयर शॉप ओनर उस गाड़ी को फिक्स कर देता है और उसको चलने लायक बना देता है। बेचारा बीन। क्योंकि मिस्टर बीन के पास अब उनकी गाड़ी नहीं रही तो वो अपने लिए एक हॉट एयर बलून बना लेते हैं। जब वो हवा में उड़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कोई उनकी गाड़ी चला रहा है और ये तो वो कार रिपेयर वाला बंदा होता है। फिर बीन उसके पीछे जाता है और उसकी गाड़ी में एक हुक फंसा के उसे हवा में उड़ा देता है। उसके बाद मिस्टर बीन एक जगह देखता है जहाँ पे पानी हो और उसको नीचे फेंक देता है। फाइनली मिस्टर बीन को उसकी गाड़ी मिल गई और मैकेनिक को अपना सबक। तो अब बीन और उसकी गर्लफ्रेंड एक डेट पे जाते हैं और बीन की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा ट्राई करती है उसके साथ रोमांटिक होने की, लेकिन बीन तो अपने में ही लगा रहता है। वो मूवी देखने जाते हैं और बीन की गर्लफ्रेंड कहती है कि उसे कुछ रोमांटिक देखना है, लेकिन मिस्टर बीन को देखना था कुछ एक्शन। फाइनली बीन अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानता है जैसे कि हर एक आदमी मानता है और फिर वो वही रोमांटिक मूवी देखने चले जाते हैं। पर बीन इस मूवी को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था जैसे कि बाकी कपल्स कर रहे थे। फिल्म में एक इमोशनल सीन आता है जहाँ पे बीन सो रहा होता है। फिर वो बाद में एक रोमांटिक डिनर पे जाते हैं जो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होता क्योंकि बीन अपने में ही लगा रहता है। पहले तो बीन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चेयर नहीं खींचता, फिर दोनों के लिए एक ही चीज खाने के लिए मंगा लेता है और उससे पूछता भी नहीं है उसे क्या खाना है। फिर बीन को याद आता है वो अपना वॉलेट तो घर भूल गया और वो भाग जाता है वॉलेट लेने के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी वहीं बैठी रहती है। फिर एक म्यूजिशियन आता है जो कि बीन की गर्लफ्रेंड के लिए पे कर देता है। फिर वो उसके साथ डांस करता है और वो काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जब बीन वापस आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ जा रही होती है। जैसे ही वो दोनों एक रोमांटिक टाइम में आने वाले होते हैं, बीन एक गाड़ी को टक्कर मार के उनकी गाड़ी से टक्कर लगवा देता है। फिर बीन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और बोलता है चल फिर गाड़ी में बैठ घर चलते हैं। बीन सीढ़ियों पे सर्फिंग करने की कोशिश कर रहा होता है और एकदम से अपनी लैंडलेडी से टकरा जाता है। उसकी लैंडलेडी को हॉस्पिटल जाना होता है और उसकी बिल्ली उसके साथ जाना चाहती होती है, पर डॉक्टर ऑब्वियसली ऐसा अलाउ नहीं करते हैं और बिल्ली रह जाती है मिस्टर बीन के साथ। बीन उनकी बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करता है लेकिन उससे कैट फूड नहीं खुलता। वो हर एक तरीका ट्राई करता है और एंड में थक के उसको माइक्रोवेव में डाल देता है, पर माइक्रोवेव फट जाता है और वो बिल्ली को उड़ा के पेड़ पे लटका देता है। बीन उस बिल्ली की मदद करता है उसे पेड़ से उतारने के लिए, लेकिन गलती से उसे धरती से बाहर फेंक देता है। फिर वो बिल्ली आउट ऑफ स्पेस से नीचे गिर रही होती है और वहां पे मिस्टर बीन जाता है और उसको कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक कचरे के डिब्बे में गिर जाती है। बीन और बिल्ली फाइनली घर पहुंचते हैं और वहीं पे बीन को पता लगता है कि उसकी लैंडलेडी वापस
आने वाली होती है और पूरा घर मैस होता है। फिर वो घर की सफाई करनी शुरू करता है, लेकिन बिल्ली उसे ऐसा नहीं करने देती। जैसे ही लैंडलेडी घर पे आती है, उसे लगता है कि बीन उसकी बिल्ली को मारने की कोशिश कर रहा है और वैक्यूम क्लीनर फट जाता है। फिर लैंडलेडी अपनी लाठी लेके बीन के सर पे मारती है और उसे उसकी बिल्ली के साथ हॉस्पिटल भेज देती है। मिस्टर बीन टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन उनका पड़ोसी दीवार पे हथौड़े मारने शुरू कर देता है। उससे परेशान होकर मिस्टर बीन नीचे अपने किचन में चले आते हैं, लेकिन अब पड़ोसी का बच्चा रोना शुरू कर देता है। बीन अपनी सारी तारों को जोड़ के टीवी और अपने सोफे के साथ लॉन में चले आता है, लेकिन अब पड़ोसी का बड़ा बेटा फुटबॉल खेलने लगता है। बीन उससे कहता है, भाई मैं टीवी देख रहा हूँ, ज्यादा शोर मत मचा, और वो छोटा बच्चा बीन के मुंह पे अपनी फुटबॉल मार देता है। बीन बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अरे यार मुझे कोई टीवी नहीं देखने दे रहा, और एकदम से उस बच्चे की बॉल बीन के लॉन में आ जाती है। वो बच्चा कहता है, अरे अंकल मेरे को बॉल दे दो, लेकिन बीन उस बच्चे को इग्नोर करने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो बच्चा अपने कुत्ते को खुला छोड़ देता है और वो कुत्ता भौंक भौंक के मिस्टर बीन को परेशान कर रहा होता है। तो बीन अपने एक एक स्नैक पीछे फेंकते हैं कि वो चुप हो जाए, लेकिन गलती से बीन अपने टेडी को उसके पास फेंक देते हैं। बीन भाग के पड़ोसी के घर जाता है और वहां पे दरवाजा खटखटाता है, लेकिन छोटा बच्चा उसके मुंह पे पिचकारी मार के बोलता है, चले चल मेरे घर में नहीं आना। फिर बीन अपनी मालकिन की बिल्ली को मछली के लालच में उनके लॉन में भेज देता है, और जब उनका कुत्ता उस बिल्ली की पिटाई कर रहा होता है, बीन अपने टेडी को वापस ले आता है। लेकिन अब बीन जहां भी जाता है, उसके पड़ोसी उसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। बीन उनसे बहुत ज्यादा परेशान होकर उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है, और जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उनकी खिड़की के बाहर वो ही आवाजें चला देता है और पड़ोसी की सारी नींद खराब कर देता है। अब एक दिन बीन के दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो बीन उस पे धागा बांध के अपने दरवाजे पे लगाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दांत टूटने का नाम ही नहीं ले रहा होता। फिर बीन दांत को तोड़ने के लिए एक धागे से फर्नीचर अटैच करके खिड़की से नीचे फेंक देता है, लेकिन फिर भी उसका दांत नहीं टूटता। मिस्टर बीन रात को पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देख रहे होते हैं। जैसे ही वो पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, उनका दांत टूट के निकल जाता है, लेकिन अब टूटे दांत में से सीटी मारने की आवाज आती है, तो उन्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। जैसे ही बीन डेंटिस्ट के पास पहुंचता है, उसे वो डेंटिस्ट वाली कुर्सी दिखती है और वो कुर्सी के साथ खेलना शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली डेंटिस्ट उसका नया दांत लगा देता है और अब सीटी की आवाज आनी बंद हो जाती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 2 बना दूंगा मैं इसका। हालांकि मैं बना के रेडी कर चुका हूँ, तो हम एम करते हैं जैसे ही 15 कमेंट आ जाते हैं तो पार्ट 2 डाल देते हैं।